हीरा हत्याकांड और लगातार एक गरीब आदमी के बाराती के बीच में दो मासूम बच्चों को गोली लगना, क्या ये स्पीडी ट्रायल नहीं होगी? और हम अब यहां पर आप कह रहे हैं राजपूत जाति का क्रिमिनल। कल यदि कोई यादव जाति का क्रिमिनल हो तो पूरा यादव को करिएगा आप लोग। क्रिमिनल होता है किसी भी जात का, और जिनसे उनकी बातचीत भी है उनको भी इस केस में इन्वॉल्व किया गया। साजिश करता भी पूरा कॉल डिटेल निकालिए। हम यहां के एसपी साहब से हम कॉल डिटेल निकालने की मांग करते हैं, सीसीटीवी फुटेज की मांग करते हैं, और उस वक्त उस सराउंडिंग में कितने मोबाइल थे उस पूरे मोबाइल की जांच हम चाहते हैं। तब पता चलेगा कि वो कितने ग्रुप में थे। सीधा मोबाइल से आ जाएगा। तो इन्हें पूरे तरीके से बीजेपी का संरक्षण प्राप्त है। हम तो कभी कभी हंसी आती है सम्राट जी पर। वो कहते थे कि यदि कुशवाहा पसीना बहाएगा तो हम खून बहा देंगे। स्नेहा कुशवाहा को बलात्कार करके मार दिया, देखने नहीं गए। लगातार कई घटनाओं में कुशवाहा समाज की हत्या हो रही है, कभी नहीं गए। और उनके साथ क्रिमिनल की फोटो। नमस्कार। कल भोजपुर के अंदर लहरपा में जिस तरह से बीते 25 तारीख को जो घटना घटी है, उस घटना में अब राजनीतिक पार्टियों का भी और जो बड़े बड़े नेता हैं वो आने शुरू हो गए हैं। कल पूर्णिया लोकसभा सांसद पप्पू यादव का आगमन भोजपुर के गढ़हनी के अंतर्गत हुआ, और उन्होंने वहां पे आकर के क्या कुछ कहा और बहुत सारी चीज़ों पे उन्होंने टारगेट किया, और ख़ास करके एक आग्रह भी की, निवेदन भी किया 2025 चुनाव के पहले उन तमाम पार्टियों से। ये भी आप लोग सुने, और क्या कुछ उन्होंने कहा राज्यपाल को लेकर के, क्या कुछ करेंगे, और ख़ास करके पीड़ित शोकाकुल परिवार से मिलने के बाद क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव। ये आप लोग सुने और देखें, और ताकि ये जो मामला है भोजपुर ज़िले में जिस तरह से ये घटना हुई है, और अभी फ़िलहाल में जिस तरह से विधानसभा का चुनाव है, अभी संसद भी नहीं चल रहा है, तो क्या ये एक तरह से जिस तरह से इस चीज़ को देखा जाए, 7 लोगों पे गोली चली जिसमें 3 लोग मर गए, अभी भी 4 लोग जख्मी हैं, और जो घटना घटित हो रही है, परिवार के पीछे सरकार जब एक से छोटा सा बिहार इससे नहीं संभलता, देखना है बिहार का लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभलता है, भी नहीं आया अभी तक, कुछ भी नहीं किए हैं, तो क्या कर रहे हैं पप्पू यादव, एक बार आप लोग सुने जो घटना यहाँ पर घटी है। और ऐसे ही आप लोग देखते रहे। और हम बार बार कहते हैं कि क्रिमिनल कोई जाति नहीं होता। फिर आप समझिए, क्रिमिनल होता है, आतंकवादी होता है। वो कोई धर्म और मजहब नहीं हो सकता। आतंकवादी से सब परेशान है, हर देश परेशान है। आतंकवादी और उग्रवादियों का और ये माफियाओं का कोई रंग, कोई जात, कोई धर्म और मजहब नहीं होता। इसको जाति से नहीं देखना चाहिए। कई हत्या कर चुके हैं, ये कई बार गोली चला चुके हैं, कितने लोगों से ये लड़ चुके हैं। इन्हें पूरे तरीके से बीजेपी का संरक्षण प्राप्त है। हम तो कभी कभी हंसी आती है सम्राट जी पर। वो कहते थे कि यदि कुशवाहा पसीना बहाएगा तो हम खून बहा देंगे। स्नेहा कुशवाहा को बलात्कार करके मार दिया, देखने नहीं गए। लगातार कई घटनाओं में कुशवाहा समाज की हत्या हो रही है, कभी नहीं गए। और उनके साथ क्रिमिनल की फोटो, विजय जी के साथ क्रिमिनल की फोटो, और पूरे तरीके से यहाँ के
पूर्व जनप्रतिनिधि का उनको पूरा संरक्षण प्राप्त हो। देखिए, 2-3 बात समझिए, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। लगभग पार्टी क्रिमिनल को प्रोटेक्ट कर रही है और क्रिमिनल के द्वारा सत्ता चाहती। पॉलिटिकल वर्कर का कोई मतलब नहीं रह गया। संघर्ष करने वाले पॉलिटिकल वर्कर को पार्टी तवज्जो नहीं देती है। अब यहां पर आप कह रहे हैं राजपूत जाति का क्रिमिनल। कल यदि कोई यादव जाति का क्रिमिनल हो तो पूरा यादव को करिएगा आप लोग। क्रिमिनल होता है किसी भी जात का। जो बालू माफिया है, जो शराब माफिया, गांजा माफिया, जमीन माफिया, और जो कहीं ना कहीं किसी जाति का बड़ा क्रिमिनल बन गया, हर पॉलिटिकल पार्टी ऐसे लोगों को ही हथियार भी दिलवाती है, लाइसेंस भी दिलवाती है, व्यापारियों को नहीं दे रहा है। जो सही जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया, जिला पार्षद, उनको लाइसेंस नहीं मिलेगा, उनकी तनख्वाह नहीं मिलेगी। डीएम लोग जब जाने लगते हैं तो एक हथियार 40 लाख रुपया लेके लाइसेंस देके चले जाते हैं। तो 40 लाख रुपया, 20 लाख रुपया तो मिडिल क्लास और हम लोग दे नहीं पाएंगे। मैं बार बार कहता हूं कि पार्टियों के द्वारा जाति के आधार पर क्रिमिनल को टिकट क्यों, क्रिमिनल को प्रोटेक्शन क्यों, क्रिमिनल का सहारा लेकर के ये नेता लोग क्यों जीतते हैं? क्रिमिनल ही इन लोग का आका है, वही लोग जिताएंगे, वही लोग सत्ता। जब क्रिमिनल और माफिया को ही सत्ता सौंपा जाएगा और उन्हीं के द्वारा सत्ता बनेगी, तो फिर आम आदमी सुरक्षित कहां रहेंगे? और क्रिमिनल के खिलाफ फिर प्रशासन कार्रवाई कैसे करेगा? प्रशासन 24 घंटा गांजा बेचवाने में, जमीन माफियाओं के साथ, बालू माफियाओं के साथ, शराब माफियाओं के साथ, ड्रग्स माफियाओं के साथ, सोल्यूशन व्हाइटनर माफियाओं के साथ। तो जब 24 घंटा पूरा प्रदेश के 95% बच्चों के हाथ में ड्रग्स होगा, कोलैक्स होगा, सोल्यूशन होगा और उसका पूरा का पूरा प्रोटेक्शन प्रशासन करेगी, नेता करेंगे, तो आम आदमी कैसे बचेगा? एसपीडी ट्रायल कैसे होगा? आम आदमी को जस्टिस कैसे मिलेगा? आम आदमी की सुरक्षा कैसे होगी? ना उसके पास लाइसेंसी हथियार, ना उसके साथ प्रशासन। यह छोटी घटना तो है नहीं, यह पॉलिटिकल हत्या घटना है, प्रायोजित है, सोची समझी साजिश है, बिल्कुल टारगेटेड था एक क्रिमिनल को के द्वारा, और उसको बकसना नहीं चाहिए। एसपीडी ट्रायल करके उसको अविलंब फांसी मिलनी चाहिए। 13 हत्याकांड और लगातार एक गरीब आदमी के बाराती के बीच में 2-2 मासूम बच्चों को गोली लगना, क्या ये एसपीडी ट्रायल नहीं होगी? और हम दिक्कत क्या है इसको समझिए कि जाति के आधार पर आप जस्टिस नहीं कर सकते। आप जस्टिस कर सकते हैं घटना के आधार पर और क्रिमिनल के आधार पर। वो बेसिकली वो क्रिमिनल है, बेसिकली उनकी लड़ाई सिर्फ वर्चस्व को लेकर के कई बार उन्होंने एक ही जाति या एक ही समुदाय या एक ही वर्ग के साथ नहीं है। उनकी पूरी की पूरी टर्मिनोलॉजी सिर्फ अपने वर्चस्व को लेकर विभिन्न राजनीतिक नेताओं के साथ है। जो जीते हैं मुखिया उनके साथ भी है, वो महतो नहीं है, वो बिंद नहीं है,
वो जादव नहीं है, वो भूमिहार समाज से है। तो आप क्या कहिएगा? मैं इतना जानता हूं कि ये बीजेपी का प्रोटेक्टेड क्रिमिनल है। इन्हें बीजेपी के नेताओं के द्वारा संरक्षण प्राप्त है और बीजेपी के नेता इनको बचा रहे हैं। और यहां के पदाधिकारी जिस तरीके से बयान दिए, थार में 2 आदमी, दिन का शाम का समय, पूरी भीड़ भाड़ इलाका, पहले अंधाधुंध फायरिंग हुई, फिर बाद में निकाल मार दिया गया। इधर से फायरिंग होती तो किसी को लगता। तो ऐसा बयान बिना किसी जांच के यदि सीनियर पदाधिकारी दे रहा है तो इसका मतलब है कि आप क्रिमिनल को बचाना चाह रहे हैं। आप एफआईआर को कमजोर करना चाह रहे हैं। हम इस घटना को लेके गवर्नर से आज मिलेंगे और बिहार के लॉ एंड ऑर्डर के मामले को लेकर जिसको मन तिसको मार दो, जिससे मन तिस से पैसा मांग लो, जिससे मन तिस व्यापारी को भगा दो। पूरी हेडक्वार्टर सोई हुई है, कह रहे हम क्रिमिनल को इनकाउंटर कर रहे हैं। कौन क्रिमिनल इनकाउंटर हो रहा है? सर, ग्रामीणों का कहना है कि करनी सेना जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। अच्छा, एक बात समझिए, ग्रामीण का कहना कुछ भी है, ऐसे लोग संरक्षण ले लेते हैं जात का, ताकि जात उसके साथ खड़े हो जाए। कोई जात खड़ा है क्या? ये लोग तो करता ही है यही। अब पप्पू यादव को भी आप कहिए, हम तो अभी गवर्नर साहब को फोन किए सुबह, घटना के दिन एसपी डीआईजी से मेरी बातचीत हुई 2 बार, और मैं जाते ही अभी गवर्नर साहब से मिलूंगा। सदन नहीं चल रहा, नहीं तो सदन में यह मामला उठता। मेरी कोशिश होगी कि मैं सीएम तक इस बात को, अब वो समझ कितना पाएंगे ये तो मुझे नहीं पता। मुख्यमंत्री का कोई ट्वीट नहीं आया है। काहे का ट्वीट आएगा भैया? मुख्यमंत्री जी ट्वीट करने के लायक रहे हैं क्या? कोई और ट्वीट कर देता है। ये छोटी घटना थोड़ी है, और कोई सुरक्षा नहीं दिया गया। उल्टे प्रशासन की सुरक्षा उनको दे दी गई, उनके घर को। यहां कोई विवाद किसी परिवार से थोड़ी है। विवाद है क्रिमिनल वर्सेस एक सामाजिक लोगों के बीच। समाज में कुछ नया यूथ काम कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो उसको मार दो। कोई जीत गया तो उसको मार दो, जिसके कारण हार गए उसको मार दो। मतलब है कि कोई फिर सर नहीं उठा पाए, कुचल दो। तो इसीलिए हम सरकार से भी, और खास तौर पर भैया हम इस 25 के चुनाव के पहले हाथ जोड़ते हैं इन दल वालों से, ये अपराधी माफिया को टिकट मत दी, और इन लोगों के बदौलत सरकार मत बनाइए। ये बलात्कारियों के बदौलत सरकार मत बनाइए। बलात्कारियों को टिकट, 47 वाले को टिकट, गांजा माफिया को टिकट, गांजा बेचने वाले को टिकट, 47 बेचने वाले को टिकट, बालू वाले को मंत्री, बालू माफिया को मंत्री बना दीजिए। अब बालू माफिया को मंत्री बनाइएगा, उससे सोचिएगा
राज चलाना। तो इसीलिए इस परिवार को पूरा हम सुरक्षा की मांग करते हैं, एसपीडी ट्रायल की मांग करते हैं। अविलंब चार्जशीट फाइल करिए और अपराधियों की घर की कुर्की करिए, सारे लाइसेंस सीज करिए और मोबाइल लोकेशन टावर, सीसीटीवी फुटेज और उस क्रिमिनल का क्या नाम है, हमको नामों ने पता, बबलू कौन है, उस क्रिमिनल के मोबाइल का पूरा कॉल डिटेल निकाला जाए कि हत्या के दिन किस किस से बातचीत हुई, हत्या के बाद किस किस से बातचीत, और जिनसे उनकी बातचीत हुई है उनको भी इस केस में इन्वॉल्व किया जाए। साजिश करता हूं, पूरा कॉल डिटेल निकालिए। हम यहां के एसपी साहब से हम कॉल डिटेल निकालने की मांग करते हैं, सीसीटीवी फुटेज की मांग करते हैं, और उस वक्त उस सराउंडिंग में कितने मोबाइल थे, उस पूरे मोबाइल की जांच हम चाहते हैं। तब पता चलेगा कि वो कितने ग्रुप में थे। सीधा मोबाइल से आ जाएगा।